Hello guys, what's up? Today in this video we will check summary notes of chapter Leverage of CA Inter for May 25 and onwards examination। तो चले वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लिवरेज का। लिवरेज इज द रिस्क अकर ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये एक ऐसा रिस्क होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट की होने की वजह से अकर होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके की होती है, फर्स्ट इज ऑपरेशनल एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल। ऑपरेशनल में क्या होता है, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, जो हमारे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होती है फिक्स्ड कॉस्ट। और फिनेंशियल से रिलेटेड इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हमें फाइनेंस अरेंज करने में हमारी कॉस्ट आती है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट सेल्स। जो भी हमारी सेल्स हो उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट की रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, चाहे हमारी कितनी भी सेल हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेल्स प्रोजेक्ट। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इसके बेसिस पे डॉल, डीएफएल, डीसीएल हमने नीचे सॉल्व किया है। तो पहले देखते हैं हम सेल। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है तीन सेल्स के अमाउंट्स का। फर्स्ट इज 10K, सेकेंड इज 20K एंड थर्ड वन इज 50K। फिर वेरिएबल कॉस्ट इसमें 40%। फिर आ जाएगा हमारा माइनस करके कंट्रीब्यूशन। फिर हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैंने बताया था फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल सेम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट सेल्स। चाहे सेल्स कोई भी हो बट उसका फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगा। 2K, 2K, 2K सब में सेम है वो। फिर ईबीआईटी आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। फिर ईबीटी आ जाएगा, माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स माइनस करने पे और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने पे हमारे यहाँ पे आएगा डीपी, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और फिर उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा आ जाएगा ईपीएस। ये काइंड ऑफ एक क्वेश्चन है जो कि आपको नीचे के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे फर्स्ट है डॉल। डॉल का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब आप फर्स्ट रो में देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 6K और ईबीआईटी कितना है हमारा 4K। तो 6K अपॉन 4K 1.5। ऐसे ही हम यहाँ पे सेकेंड रो में करेंगे। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है 12K और ईबीआईटी कितना है हमारे पास 10K और फिर 1.2 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड में कंट्रीब्यूशन 3K और वो ईबीआईटी हमारे पास 1K। तो ये आ जाएगा हमारे पास डॉल आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। हमारे डॉल की फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हमारी आ जाएगी 3। फिर हम निकालते हैं डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी। अब देखिए इसके ना दो मेथड्स है, अगर आपको फॉर्मूला ढंग से नहीं पता तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी वैसे इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, पर ये कब होता है जब हमारे पास इस टेबल में प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट ना हो, तब हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। बट क्योंकि इस फॉर्मूले में, इस टेबल में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम ईबीआईटी अपॉन ईबीटी नहीं लिख सकते। अगर आपने ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिख कर करा इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये जो आपके आंसर्स निकलेंगे ये इनकरेक्ट होंगे। चाहे आप डीएफएल निकालो चाहे फिर आप डीसीएल निकालोगे जिसमें डॉल इंटू डीएफएल होता है, जब आपका डीएफएल ही गलत निकाला आपने तो डॉल तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका डॉल भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट नहीं है टेबल में, तो ये आपका आंसर ठीक होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट है टेबल में मेंशन है, तो आपको क्या फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा, ईबीआईटी अपॉन फिर से ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। यहाँ पे हमने 1 माइनस टैक्स क्यों किया, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आप देखिए ये कंपोनेंट होता है आफ्टर टैक्स का, मतलब ये टैक्स कटने के बाद डिडक्ट होता है। लेकिन हमें सारी आइटम्स हमारी क्या होती है बिफोर टैक्स होती है, तो हमें इसे भी बिफोर टैक्स लाने के लिए 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये हमारे सही डीएफएल्स निकलेंगे 1.21, 1.075, 3.31। जब आप ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर ये आएंगे। दैट आंसर इज करेक्ट। ये आंसर ठीक होगा जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट होते हुए ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। और फिर डीसीएल निकालेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज विच इज़ डॉल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, तो ये भी आपका सही निकलेगा। और अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट नहीं है टेबल में तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आपको यही लगाना पड़ेगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ डीएफएल।
मैंने आपको वही बताया ना, अगर यहाँ पे देखिए 2 केस बन सकते हैं इसमें, या तो टेबल में प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेज़ेंट है, या तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेज़ेंट नहीं है। प्रेज़ेंट नहीं है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और प्रेज़ेंट है तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास फॉर्मूला 2, ये डॉल, डीएफएल और डीसीएल निकालने का ही। डॉल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन, यहाँ पे आप ईबीटी की जगह पैट भी यूज़ कर सकते हैं, ईपीएस भी यूज़ कर सकते हैं, पर पैट और ईपीएस आपको कब लेना चाहिए, जब आपके पास, और पैट नहीं ईपीएस ही लेना चाहिए जब आपके पास टेबल में प्रेफरेंस डिविडेंड का कंपोनेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किया है, यहाँ पे डीएफएल में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज प्रेजेंट, तब आप फॉर्मूला लेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंट, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी ले सकते हैं, ईबीटी भी ले सकते हैं, पैट भी ले सकते हैं, और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप आते हैं दोबारा से ऊपर, तो ये फॉर्मूला होता है डीएफएल का। और डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, डीसीएल का फॉर्मूला वैसे होता है डॉल मल्टीप्लाई डीएफएल। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने का ट्राई कीजिए, यहाँ पे डॉल मल्टीप्लाई डीएफएल जो नीचे फॉर्मूलाज है, इसमें जो ईबीआईटी और ईबीआईटी है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ईबीआईटी आपस में कट हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पैट ईपीएस और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। फिर हम यहाँ पे आते हैं नीचे हमारे पास, यहाँ पर हम परसेंटेज चेंज इन सेल कैसे निकालेंगे, आपके पास दो रो गिवन होगी, एक ओल्ड सेल की और एक न्यू सेल की, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे हमने ऊपर बनाया था। एक हमारे पास थी ओल्ड 10 के और जो न्यू वाली थी वो थी 20 के, आप एग्जाम्पल के लिए ले लो। तो यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज इन सेल कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे चेंज, चेंज कितना हुआ है यहाँ पे 10 के और 20 के में चेंज कितना हुआ है 10 के का, और अपॉन में ओल्ड, ओल्ड कितनी थी 10 के, ओल्ड कितनी थी यहाँ पर 10 के। अब आप पुट कीजिए वैल्यू 10 के अपॉन 10 के मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने से हमारा जो परसेंटेज चेंज इन सेल है वो क्या आएगा 100%। ऐसे अब यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे ओ चेंज अपॉन में ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मैंने डीएफएल बता ही दिया था, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेजेंट है और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, उस केस में दो फॉर्मूला होते हैं। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे एग्जाम्पल 2 पे। ठीक है, इसमें वही नॉर्मल से सॉल्व कर रखा है, वही चेंज निकालना पड़ेगा आपको इसमें। यहाँ पे 5000 5000 5000, इस केस में सेल सेम है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 20,000 20,000, अच्छा सॉरी 2000 2000, और यहाँ पे भी 2000 होगा, तो यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन आएगा 3000 का। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे अलग अलग है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमने अलग अलग ली हुई है फॉर कंपैरिजन पर्पस। अगर यहाँ पे 3000 में से 1000 माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगा 2000, डॉल हमारा क्या बना 3000 अपॉन में 2000 विच इज़ 1.5। अब समझिए हमारा, जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 1000 है तो हमारी लिवरेज कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। ऐसी ऐसी हम यहाँ पे करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन 3000, ईबीआईटी हमारा 1000, डॉल आया हमारा 3। जब हमारा 2000 रखने पे लिवरेज कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारा थर्ड में हमारे कितनी है 3000 अपॉन में 3000 विच इज़ 1, तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 1। जब हमने फिक्स कॉस्ट ज़ीरो रखी, फिक्स कॉस्ट हमने ज़ीरो रखी, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 3000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है और 3000 ही ईबीआईटी आ रहा है। इससे हमारा जो डॉल है वो हमारा लिवरेज कितना आ रहा है 1। ये हमें क्या शो करता है, हमारे कंपैरिजन कंक्लूजन क्या है इसका, मोर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू मोर लिवरेज इज इक्वल टू मोर रिस्क। जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा, मतलब आपकी सेल समझो सेल कांस्टेंट है लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़े जा रही है या घटे जा रही है, तो क्या होगा, अगर बढ़ रही है तो रिस्क भी बढ़ेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर घट रही है तो वो आपके लिए ठीक है, वो आपके लिए अच्छी है। लिवरेज कैन बी गुड और बैड, डिपेंड्स ऑन सेल, सेल पे डिपेंड करती है कि आपकी लिवरेज अच्छी है या बुरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे इट इज़ इम्पैक्ट ऑन लिवरेज व्हेन सेल इज कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अगर फिक्स सेल कांस्टेंट है बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग हो रही है, तो आपका जो लिवरेज पे इम्पैक्ट है वो मतलब आपके लिए बुरा साबित होगा। लिवरेज का 3 भी आ सकती है जो कि अच्छी नहीं है, आपका रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, सेल आपकी उतनी है बट फिक्स कॉस्ट बढ़ने से आपका रिस्क बढ़ रहा है।
फिर यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी रेशियो एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशियो ज़रूर होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में रिवेन्यू है तो उसे सेल टर्नओवर किसी भी नाम से लिख सकते हैं, और ईबीआईटी है तो इसे ईबीआईटी को नेट ऑपरेटिंग इनकम भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम क्यों, अब आप ये पूछिए। ऑपरेटिंग इनकम इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो हमारी जो ईबीआईटी जो ईबीआईटी का इम्पैक्ट होता है वो उसमें वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आती है, जिसमें हमारा रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, ये सब आता है, इसलिए हम इसे नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। अभी इसमें फाइनेंशियल का इम्पैक्ट नहीं आया है, फाइनेंशियल कॉस्ट है हमारी उसका इम्पैक्ट नहीं आया है, अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं आया है, अभी इसमें जो टैक्स है वो नहीं आया है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अभी ये ऑपरेटिंग इनकम से आया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं अर्निंग यील्ड। ये भी आपने अगर रेशियो एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो उसमें ज़रूर बताया होगा मैंने, ईपीएस अपॉन में एमपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर कहीं पे बीटा लिखा है तो उस बीटा का मतलब रिस्क कंसीडर करेंगे। मोर बीटा इज इक्वल टू मोर लिवरेज इज इक्वल टू मोर रिस्क, मोर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे ROI, ROCE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें इन्वेस्टमेंट को क्या कंसीडर करना है, D+E, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया होगा अगर वो रेशियो एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो, और नहीं देखी है तो अभी फटाफट जाकर देखो और नीचे उसके कमेंट करो, लाइक करो और फिर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर यहाँ पे आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ईबीआईटी हमारा 6000 है, जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो हमारा 6000 है, और इंटरेस्ट माइनस हो रहा है उसमें से 3000, तो हमारे ये क्या हमारा फेवरेबल डीएफएल है, मतलब आपका इंटरेस्ट आपकी अर्निंग से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और ईबीआईटी 6000 और इंटरेस्ट आ रहा है आपका 12000, तो ये अनफेवरेबल डीएफएल है, तो इसमें रिस्क हद से ज़्यादा है, मतलब आपकी अर्निंग से ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। और ये हो गए हमारे नोट्स ख़त्म लिवरेज के। और मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल 2 का पार्ट 2, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट 2 आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए पहले मेरे नोट्स के। ये फर्स्ट पेज है, ये रहा सेकंड, ये रहा यहाँ पर थर्ड, ये यहाँ पर हाफ है, और ये रही एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और इस वीडियो में हम लाइक का गोल रखते हैं 30 और सब्सक्राइबर्स का भी 30, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यू कैन डू इट। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है आई नो, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।